नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है डेली जीके मास्टर 2.0। इस पर साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं और ये आज का टॉपिक है टॉप स्टैटिक जीके हैं प्रमुख बंदरगाह है भारत के। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपके लिए टॉप 30 प्लस क्वेश्चन होंगे और सभी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से। भारत के बंदरगाह पोर्ट्स ऑफ इंडिया हर प्रतियोगी परीक्षा के जनरल अवेयरनेस सेक्शन का अहम हिस्सा है। जैसे आपकी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स, मेंस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, रेलवे एग्जाम और विभिन्न स्टेट पीएससीएसएस में पोर्ट्स जीके से संबंधित 2 से 5 प्रश्न ये ज़रूर पूछे जाते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको दे रहे हैं भारत के सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों का विस्तृत जानकारी देंगे इसके बारे में, और इसके जो पोर्ट्स मैप ऑफ इंडिया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सभी बंदरगाहों के लिस्ट के बारे में बताएंगे और टॉप आपके लिए प्रैक्टिस सेट से आपके 25 क्वेश्चन हैं। ये कितने हैं? 25 प्लस होंगे। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो साथियों काफी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं ये आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें हो जाएगा, इसमें टोटल है 12। कितने हैं? 12 बंदरगाह है, लेकिन अब हो गए हैं कितने? 13। ठीक है, आपको एक एक के बारे में बता देते हैं। पहला हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हल्दिया, ठीक। तीसरा हो जाएगा पारादीप। चौथा होगा विशाखापट्टनम। पांचवा होगा साथियों चेन्नई, ठीक है। और अगला होगा तूतीकोरिन, ये भी बंदरगाह है, ठीक है। और अगला होगा एन्नोर, ठीक। और अगला होगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये थे पूर्वी तट के थे। कौन से थे ये थे पूर्व तट के जो बंदरगाह थे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8 हो गए। अब आते हैं पश्चिमी तट के, ठीक है। अब आता है कांडला। कांडला हो गया जो अब नया नया नाम पड़ा है इसका दीनदयाल, ठीक है। और कांडला के बाद में होता है मुंबई हो गया, ठीक है। अगला हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, ये हो गया। और अगला हो गया न्यू मंगलोर हो गया। कोचीन हो गया, ठीक है। और अगला हो गया मोर मुगाव हो गया, ठीक है। 8 से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ठीक है। वैसे तो 13 बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये 14 हो चुके हैं। इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये बंदरगाह स्थित है साथियों कहाँ पर है? ये जवाहरलाल नेहरू है, ये साथियों बम्बई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? ये बम्बई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्या होगा? सबसे बड़ा बंदरगाह होगा ये। अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है ये? जो अरब सागर है इसके कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर है ये, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई होगा साथियों, सबसे व्यस्त बंदरगाह है जिसे मुंबई
पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ये भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के पास है और आयात निर्यात गतिविधियों में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो 5वें भाग को संभालता है साथियों, ये मुंबई बंदरगाह होगा। कौन सा होगा? ये मुंबई बंदरगाह होगा। ठीक है, यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह देश के कुल निर्यात का लगभग कितना 5वां हिस्सा संभालता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसमें कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों को संभालने के लिए जवाहर द्वीप पर 4 जेटी समुद्र तट की रक्षा करने वाली लंबी संकीर्ण संरचना है। इसमें 3 डॉक सुविधाएं भी हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलना है सभी को। ये मैं बताया हूँ उन एग्जामों में पूछा जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है। तो ये माल भारत बंदरगाह कौन सा होगा? मुंबई होगा। कौन सा होगा सबसे बड़ा? ये भी मुंबई का ही होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता है साथियों, ये है नदीय। किसका है? नदीय बंदरगाह का है। ठीक है, तो नदीय बंदरगाह है ये उदाहरण यह है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे स्थित है ये, और ये 203 किलोमीटर दूर है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र तटीय बंदरगाह है। यह समुद्र तट से दूर दूर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इनको जरूर नोट करना, काफी इम्पोर्टेंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ये होगा कोलकाता वाला होगा साथियों। भारत का एकमात्र अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है साथियों, जो गंगा नदी की एक शाखा है। इसकी है गंगा नदी है, इसकी एक क्या है? एक इसकी शाखा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो ये निर्यात होता है साथियों मंगलोर से होता है। कहाँ से? न्यू मंगलोर से होता है। ठीक है, यह बंदरगाह कर्नाटक के मंगलोर में स्थित है। कुद्रेमुख की खानों से यह लौह अयस्क को पाइपलाइन के माध्यम से घोल के रूप में मंगलोर बंदरगाह तक पहुंचाता है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ये होगा मरगा गोवा और मंगलोर से निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह ये है चेन्नई से मद्रास। ये कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह है भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो ये आता है साथियों, कौन सा आता है? कांडला आता है। ये कौन सा आता है? कांडला, जो एक बंदरगाह है जो मुक्त, कौन सा है? मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ये होगा साथियों जामनगर होगा। कौन सा होगा? ये होगा जामनगर होगा, गुजरात का बंदरगाह। ये कस्बा नहीं है, इसको पकड़ो, नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से राज्यों में किसने एक लंबे नौस चालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? ये पता लगाया है राजस्थान ने। पता लगाया है, किसने लगाया है पता? राजस्थान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह है? तो ये होगा साथियों रोटरडैम।
रोटरडम होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। पोतभार तनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? सबसे व्यस्त बंदरगाह होगा संगाई होगा। कौन सा होगा? ये संगाई होगा। ठीक है, विश्व का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है? तो दूसरा बड़ा होगा साथियों, ये संगाई होगा। संगाई कहाँ पर है? ये चीन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि किसे मिली है? ये उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को यह उपाधि मिली है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से पतनों में से कौन सा मुख्यतः गोदाम पतन है? तो गोदाम पतन होगा सिंगापुर का होगा। गोदाम पतन किसका होगा? सिंगापुर। निम्न में से कौन सा कहवा पतन कॉफी पॉट कहलाता है? कॉफी पॉट कहलाता है साथियों, सटोन्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो प्रशांत तट पर स्थित है? तो ये होगा प्रशांत तट पर स्थित होगा मियामी। कहाँ पर होगा? मियामी में स्थित होगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? तो नगर नहीं है ये जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है, ये समुद्र पतन है मिस्र का। किसका है? मिस्र यानी कि इजिप्ट का है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? ये होगा लोथल बंदरगाह होगा। कौन सा होगा? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है? तो मुंबई का बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये माना जाता है। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में किया जा रहा है। कौन सा? ये होगा 13वां बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये होगा मुगाओ बंदरगाह, ये पूरी तट पर स्थित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNPT किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित होगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? तो साथियों ये बंदरगाह चेन्नई का बंदरगाह है। ठीक है, ये भी कौन सा है? ये भी साथियों एक कृत्रिम बंदरगाह बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कंटेनर यातायात को कौन सा बंदरगाह संभालता है? तो यातायात को सबसे ज़्यादा संभालता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह संभालता है। किसको संभालता है? ये जो सबसे ज़्यादा इसमें कंटेनर आते हैं तो ये संभालता है साथियों, 55% संभालता है ये। ठीक है, कंटेनर कार्गो का लगभग संभालता है ये। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और देश का 50% से अधिक कंटेनर कार्गो को संभालता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है साथियों, इसको जरूर नोट करना। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह को क्या उपनाम दिया गया है? तो इसको उपनाम दिया गया है विशाखापट्टनम बंदरगाह को विजांग। क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है विजांग बंदरगाह, ये उपनाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? ये स्थित बताया गया है साथियों, कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार या द्वीप समूह की ये राजधानी भी है। ठीक है, अगला व लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के पश्चिमी तट पर कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? ये बंदरगाह होंगे 6 होंगे। कितने होंगे? 6 बंदरगाहें बताए गए हैं कुल। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। कौन कौन से बताए गए हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सॉरी, कांडला हो जाएगा। ठीक है, और
दूसरा हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा तीसरा जो जवाहरलाल नेहरू है, एक ये हो जाएगा। ठीक, और अगला होगा मोरमुगा हो। ठीक है, पांचवे पे होगा न्यू मैंगलोर होगा। और साथियों छठे नंबर पर होता है, इसका नाम है कोचीन। ये 6 हो गए वैसे करके। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाने वाला है, चाहे कोई सी भी एग्जाम लगती है ना, तो उनमें पूछे जाएंगे। तो साथियों आज के टॉप 33 क्वेश्चन थे। कितने थे? 33। सभी को कवर किए हैं। आप भी वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेली वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं हो रहा है साथियों, इसलिए डेली वीडियो नहीं लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के लिए अपना चैनल है डेली जी के मास्टर के नाम से, उसको विजिट कीजिए और डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले लीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,